ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 568 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विद्धाश्व पृथक् श्रेष्ठा देवं सेवात्र पंचमम्। अर्थात भगवान कहते हैं कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की श्रेष्ठताएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए 5 मुख्य कारण होते हैं। उस 5 कारणों को भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। यह श्लोक बताता है कि 5 कारण कौन से हैं। यह श्लोक में हम समझेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए 5 मुख्य कारण होते हैं और वो 5 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो प्रथम है, जो जीव के द्वारा राज्य अधिष्ठीयते किया जाता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है और यह शरीर को इंगित करता है। पहला है शरीर, अधिष्ठान, जिसके अंदर जीव रहकर उसके ऊपर शासन करता है और उसको निर्देशित करता है, वह है शरीर। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर की तो आवश्यकता पड़ती है। वस्तु को उठाना है, हाथ से उठाना पड़ेगा, बोलना है, मुख से बोलना पड़ेगा। तो ये शरीर है, वो एक प्रथम कार्य है, प्रथम कारण है। दूसरा है कर्ता। कर्ता अर्थात जीव, जीव जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि जीव है वो मेरा सनातन अंश है। तो वो जो जीव है इस शरीर में रहकर जो कार्य कर रहा है वह है दूसरा कारण। श्रुति कथन है कि जीव ज्ञाता और कर्ता है। श्रुति का वचन है कि जो जीव है वो ज्ञाता और कर्ता है। जीव ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला और कर्ता का अर्थ है करने वाला। जैसे हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं कृष्णदास, तो जिसका भी नाम कृष्णदास रखा हुआ वो तुरंत मुड़ के पीछे देखेगा। 10 व्यक्ति आगे जा रहे हैं और जिसका नाम पुकारते हैं वही मुड़कर देखता है, अर्थात वह जानता है कि ये मेरा नाम है, अर्थात वह ज्ञाता है और करता है। जिसका नाम पुकारा वह पीछे मुड़ के देखता है। 10 लोग जा रहे हैं, उसमें एक ही क्यों पीछे देखा? क्योंकि उसका नाम कृष्णदास है। यहाँ किसी एक का नाम गौरांग दास है, किसी एक का नाम कुछ और है। अनेक प्रकार के नामों से पुकारने पर यह समझता है कि कर्ता जीव है। और दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, किसी भी इच्छा करना। हमारे मन में इच्छा आती है यह करने की, अलग अलग जीवों की अलग अलग इच्छा आती है। इसका अर्थ है कि कर्ता है वो भी जीव ही है। शास्त्र इंसानों के लिए हैं और उनको निर्देश देते हैं विभिन्न कार्य को करने के लिए। अगर जीव कर्ता नहीं है तो फिर शास्त्र का उपयोग क्या है? जीव कर्ता है और कर्ता के लिए ही शास्त्रों के निर्देश दिए गए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और अगर जीव करता ही नहीं होगा तो शास्त्रों के निर्देश का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अतः जो करता है वो जीव है। तीसरा है कर्णम। कर्णम का अर्थ है इंद्रियां, जैसे कान और अन्य मानसिक सुविधाएं। कर्णम का अर्थ है इंद्रियां जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कान का काम है सुनना, मुख का काम है खाना, जिह्वा का कारण है टेस्ट, स्वाद लेना, नासिका का कार्य है सूंघना। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग कार्य है, तो वो करने के लिए माध्यम होता है, वो है इंद्रियां। पृथक चेष्टा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के प्राणों के विभिन्न प्रकार के कार्य। पृथक चेष्टा, चौथा कारण है पृथक चेष्टा। पृथक चेष्टा का अर्थ क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया विषय है जिसके संपन्न होने के लिए 5 मुख्य कारण होते हैं। तो चेष्टा का अर्थ है हमारे प्राणों को जो एक्टिवेट करता, प्राणों के द्वारा किसी भी कार्य को करने की क्रिया। इच्छा करता है जीव, प्राण उसको संपादित करते हैं और फिर प्राण है वो मन को आदेश देते हैं, मन इंद्रियों को देते हैं और इंद्रियों के द्वारा वो संपन्न होता है। और 5वां कारण है देवम। 5वां और मुख्य और अंतिम कारण है देव। परम ब्रह्म जो सभी के लिए पूजनीय है, किसी कार्य के संपन्न होने में वो 5वें कारण है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि जो अंतर्यामी है वही मुख्य कारण है।
बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्तों। इन सारे के सारे कारण हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, संपादित करने के लिए, परंतु पांचवा और अंतिम और मुख्य कारण है वो देवम, अर्थात भगवान की इच्छा के बिना जीव कितना ही इच्छा कर ले, कितने ही ये सारे के सारे तैयार हो जाए करने के लिए, परंतु उस कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। महाभारत का प्रसंग भक्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न हुआ, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही हताश निराश थे इस बात से कि मेरे एकमात्र मेरी इच्छा के लिए, तृप्त करने के लिए, मेरी युद्ध में विजय बनने के लिए, राजा बनने के लिए इतने सारे जीवों का नरसंहार हुआ, इतने सारे योद्धाओं का वध हुआ, एक और एकमात्र मैं जिम्मेदार हूँ। कितना करुणा भाव था युधिष्ठिर महाराज का। एक और जहाँ आज हमारे हाथ से अनेक अपराध हो जाते हैं, फिर भी उसका अपराधों का जिम्मेदारी हम लेने से बचते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति पर उसका जिम्मेदारी थोपते हैं। और दूसरी तरफ उस अपराधों का दोषी युधिष्ठिर महाराज थे भी नहीं, वो उस कार्य का, जो दुखों का, जो अनेक प्रकार के कार्य किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं, उनका कारण अपने आप को मान रहे हैं। यह है भक्तों की महानता। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये देव की इच्छा से हुआ है, अनेक प्रकार से हुआ है, परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए। भगवान की इच्छा थी कि कहीं न कहीं भीष्म पितामह के द्वारा उनको समझाया जाए। भगवान अंदर बाहर से तो बोल रहे थे ऐसा ऐसा युधिष्ठिर महाराज, परंतु अंदर से युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दे रहे थे कि समझना मत, स्वीकार मत करना। वरना भक्तों, जो श्री कृष्ण युद्ध के पूर्व अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर सकते हैं, वो क्या युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा सकते? निश्चित रूप से समझा सकते हैं, परंतु वो अपने भक्तों का महिमागान करवाना चाहते थे। उस कार्य को भीष्म पितामह के द्वारा संपादित करवाना चाहते थे, ताकि भीष्म पितामह का महिमागान हो और भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास भेजते हैं। युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं और बहुत तरीके से विलाप करते हैं। तब भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर उपदेश देते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आए, पांडवों के जीवन में अनेक कष्ट आए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं तब या तो वो उसने कोई पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हो, या इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हो, या अनेक कारण हो सकते हैं। परंतु तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, तुमने न तो पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे, न ही तुम्हारे परिवार में किसी ने बुरे कर्म किए थे, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, इसका एक और एकमात्र कारण है ये कृष्ण। इस श्री कृष्ण की इच्छा से ही तुम्हारे जीवन में संकट आए, कष्ट आए। अर्थात हम यहाँ पे समझना होगा कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार से कार्य होते हैं, हम अनेक कारणों के द्वारा कार्यों को संपादित करते हैं, परंतु अंतिम और मुख्य कारण है देव श्री कृष्ण की इच्छा। अगर श्री कृष्ण की इच्छा नहीं होगी, इस जगत में किसी कार्य को करने में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं होगा। प्रकृति के अनुसार सारे के सारे नियम चलते हैं, परंतु जहाँ श्री कृष्ण की बात आती है, सारे के सारे नियम एक धरे के रह जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण इस प्रकृति के सिद्धांतों को सत्य स्थापित रखने के लिए नियमों का पालन करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदान मांगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए मांगे कि उनको कोई नहीं मार सकता, परंतु भगवान ने उस वरदानों का मान सम्मान रखते हुए भी उस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध किया कि जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, शास्त्रों के आदर्शों को बता रहा है। रावण ने इस प्रकार से वरदान मांगे जैसे उसको कोई मार ही नहीं सकता, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने इस धरा पर अवतरित होकर उस नियमों का पालन करते हुए उनका वध किया। तो भगवान है वो भगवान किसी भी नियम से परे हैं। भक्तों, इस सृष्टि का नियम कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पुनः उसको जीवित नहीं किया जा सकता। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के गुरु महाराज का पुत्र जिसका मृत्यु हो चुकी थी, जिसे यमराज के दरबार में भी लेके जाया जा चुका था, परंतु भगवान से जब उनकी गुरु माता ने दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा, भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े पुत्र को लेने के लिए। उस समुद्र से होते हुए जब भगवान को पता चला कि यमराज लेके गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण यमराज के दरबार में जा पहुंचे। यमराज को जब पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, भागे भागे आए, अरे भगवान आपने
हमें आदेश किया होता, आपको आना की कहाँ क्या आवश्यकता थी। भगवान कहते हैं कि आज मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देने की बात है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। भक्तों, शास्त्र प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण यमराज के दरबार में गए हुए अपने गुरु के पुत्र को भी लाकर वापिस अपने गुरु को सौंप दिया। यह सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। इस जगत के साइंटिस्ट आज के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, हम मुर्दे को जिंदा करने का प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जो दावा करने वाले हैं वही मृत्यु के घाट उतरते जा रहे हैं, वही जीवन को अंत करते जा रहे हैं। अतः हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर अंतिम कारण उनको मानकर उनकी इच्छाओं पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना होगा। हाँ, अपने अपना कर्म करना है, परंतु कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर व्यक्ति समस्त प्रकार के अपनी प्रयास करने के बाद भी असफलताएं सामने प्रतीत होती हैं। एक समय की बात, एक मर्गिनी जंगल में घूम रही थी, वो गर्भिणी थी, लगभग अंतिम अवस्था थी, अपने बच्चे को शिशु को जन्म देने ही वाली थी। एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई, पानी पीने के उपरांत वहां पर खड़ी थी, अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी कि एकाएक उसकी दृष्टि दूसरी ओर पड़ी तो वहां पर देखा कि एक शिकारी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उस हिरणी की ओर वार करने के लिए उद्यत था, हम तैयार था। जब हिरणी ने दूसरी तरफ भागने की इच्छा से देखा, दूसरी तरफ एक बहुत ही खूंखार शेर सिंह खड़ा था, एक और शिकारी था, दूसरी ओर सिंह था, और सामने देखा तो नदी थी जिसे वो पार नहीं कर पा रही, और पीछे की साइड मुड़कर देखा कि वहां से भागकर निकल लूं, परंतु पीछे बहुत ही भयंकर अग्नि लगी हुई थी। चारों ओर से संकट देखकर, एक और शिकारी है, दूसरी ओर सिंह है, सामने नदी है और पीछे अग्नि है, अभी जाए तो जाए कहां, प्रयास करे तो करे कहां। एक ही क्षण में उसके जीवन की अंत होने वाला है। कोई भी निर्णय लो, जीवन अंत होने वाला। पीछे जाए तो अग्नि में जल जाएगी, इधर जाए तो शेर खा लेगा, इधर जाए तो शिकारी मार देगा, और सामने जाएगी तो नदी में डूबकर मर जाएगी। तब उसने भगवान पर भरोसा करके पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित करके, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावशीना, कृपा करो, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित करके मैं अपने कार्य को कर रही हूँ। उसने बच्चे को जन्म देने का प्रयास किया, आंखें बंद कर ली, भगवान को याद करते हुए जब बच्चे को जन्म दिया, एकाएक ऊपर से बहुत ही भयंकर बिजली गड़गड़ी, और बिजली गड़गड़ने के साथ ही बहुत ही भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। जैसे ही बिजली गड़गड़ी और उसके आंखें, शिकारी जो बाण छोड़ने वाला था उसकी आंखों में बिजली गिरी, और अचानक उसकी आंखें भ्रमित हुई और उसके हाथ से धनुष से बाण छूट गया, और वो बाण का निशाना छूटा। बाण का निशाना है वो उस मृगनी से, उस हिरणी से विचलित हुआ और सीधा उस शेर के आंख में जाकर लग गया। जैसे ही शेर को बाण लगा, शेर भयंकर गर्जना के साथ विलाप करने लगा, और उसको भयंकर गर्जना से वो शिकारी भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। और जब बारिश हो रहा था, पीछे अग्नि है वो भी शांत हो गई, शेर है वो उस शिकारी के बाण से घायल होकर वहां से चला गया। इस प्रकार उस हिरणी की बच्चे की रक्षा हुई और हिरणी की भी रक्षा हुई। भक्तों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहाँ पर हमारी शक्ति हमारा साथ छोड़ देती है, जहाँ पर हमारे सगे संबंधी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस परिस्थिति में हमें पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होकर उनसे ही सहायता की अपेक्षा मांगनी चाहिए। भक्तों, महाभारत का ही प्रसंग, जब माता द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रसंग, बहुत ही दयनीय स्थिति, उस प्रसंग को कहते हुए भी हमारा तो हृदय गला भर आता है। जब दुशासन भरी सभा में माता द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था, तब द्रौपदी भागी भागे भीष्म पितामह के पास जाती है, धृतराष्ट्र के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, अपने 5 पांडवों पतियों के पास जाकर अपनी रक्षा की भीख मांगती है। परंतु जब सब और से असहायता और निराशा ही हाथ लगती है, तब अपनी शक्ति से साड़ी को पकड़कर अपनी लाज बचाने का प्रयास करती है। एक और जहां हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन है, दूसरी ओर अबला नारी कब तक टिक पाती।
जब अंत में लगा कि मेरी शक्ति मेरा जवाब देती गई, दोनों हाथ साड़ी से छोड़ दिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासीना, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भक्तों, शास्त्र प्रमाण है, श्री कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दिया। उस समय गरुड़ जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, आज मेरी सहायता नहीं लोगे? तब कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज तुम्हारी गति है वो धीमी पड़ जाएगी, मेरे भक्त की लाज खतरे में है। वस्त्र आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे। वस्त्र ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। अंतिम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। ऐसे अनेक प्रमाण है भक्तों, भले नरसिंह मेहता का हो, मीराबाई का हो, ऐसे अनेक दृष्टांत जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का मान रखा है, भक्तों की लाज रखी है। तो अंतिम कारण है देव। जो लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि शरीर, इंद्रिया, प्राण और जीव यह केवल गौण कारण है और भगवान श्री कृष्ण ही सारे कार्यों के वास्तविक प्रणेता हैं, मुख्य कारण है, तो ऐसे व्यक्ति कार्यों के फल की इच्छा से अपने को मुक्त करते हैं और साथ ही स्वयं कर्ता की भावना को भी त्याग देते हैं। इस कारण वे कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते। बहुत ही सुंदर बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है, यह विवेक होता है कि सारे के सारे चार कारण हैं वो गौण कारण हैं, इन सारे कारणों का मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण। इस सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अपने को कर्ता नहीं मानेगा और भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहेगा। ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के कार्यों को करता हुआ भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं बनता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान करी है ताकि जीव अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सके। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान करी है ताकि जीव अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सके, और साथ ही साथ हमें ज्ञान दिया है शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं और आचार्यों के माध्यम से, कि करने योग्य सही क्या और गलत क्या है। जो व्यक्ति मनुष्य होगा, बुद्धिमान होगा, वह शास्त्रों के आदेशानुसार कर्म करते हुए अपने जीवन में अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए भी भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करेगा, जो अन्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा और अपने जीवन को एक आदर्श सिद्धांतों के आधार पर जीता हुआ प्रतीत होगा। और इस प्रकार वह समस्त प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी किसी प्रकार के कर्म फल में बंधन में नहीं बंधेगा। तात्पर्य, अधिष्ठान शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतः यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसे ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9। प्रश्न उपनिषद में ये दृष्टांत के साथ आया है कि किस प्रकार आत्मा है वही करता है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञोत्व एव 2.3.18 में तथा कर्ता शास्त्र तत्व में भी आया है कि 2.3.33 में श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है कि कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए 4 प्रकार के कारण हैं, परंतु मुख्य कारण है वो है परमात्मा, जो प्रत्येक जीव के हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत श्री कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावे जीवन यापन करते हुए पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होकर जीवन को यापन करता है, जीवन को जीता है, वह पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होकर भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों के आधार पर, बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी किसी प्रकार के कर्म फल के बंधन में नहीं बंधता है। भक्तों, इस जगत में रहते हुए अगर आप समस्त प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं तो ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हम पर बहुत ही अहेतु की कृपा करी है, हमें कृष्ण भावनामृत संघ से जोड़ने के लिए, और वहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। हमें करना मात्र इतना है कि वहाँ पर जाएं, इच्छा करके श्री कृष्ण भावनामृत में मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वहाँ पर जाए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमारा मार्गदर्शन करें।
भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक संत महात्मा हैं जो निःशुल्क हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही उतावले हैं। इस जगत में प्राय भक्तों कोई भी वस्तु फ्री में नहीं मिलती है। किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, फिर भी उस ज्ञान का वो पैसा लेता है। जिसे लोग ज्ञान कहते हैं वो मात्र और मात्र कुछ ढकोसलापन है, उसका भी वो लोग पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, और वहाँ पर जाकर लोग बहुत प्रकार से धन देकर भी मात्र और मात्र कोई कामना ही लेकर आते हैं, मात्र और मात्र कुछ ज्ञानवर्धक बातें ही सुन के आते हैं, उससे कोई फर्क अंतर नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ इन मंदिरों में जहाँ IIT गोल्ड मेडलिस्ट, अनेक प्रकार के वक्ता, अनेक प्रकार के मार्गदर्शक बैठे हैं, जिनका हृदय कृष्ण भावनामृत के द्वारा शुद्ध हुएला है, जिनकी कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार का हित नहीं है हमारा मार्गदर्शन करने में, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, और ऐसे मार्गदर्शन जो मुफ्त में हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए बैठे हैं भक्तों, वहाँ पर जाकर हम जिज्ञासा भी ना करें। ये तो ऐसा ही हुआ कि गंगा किनारे जाकर वहाँ पर प्यासा ही कोई मर गया। अरे गंगा किनारे गए थे, वहाँ पर जाकर हाथ बढ़ाकर उस जल को पीने की बजाय बैठे रहे, तो वो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मंदिर में जाकर हम किसी से जिज्ञासा न करें, किसी का मार्गदर्शन प्राप्त न करें, और जीवन में मात्र और मात्र अनर्थों को करते हुए जीवन का अंत कर दें। जो मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कम संभावनाएं वो प्राप्त करने की, उसे प्राप्त करने के बाद भी उसको व्यर्थ जाने दें, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा भक्तों। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों को पालन करने के लिए आचार्यों का मार्गदर्शन के आधार पर इसका पालन करें और जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।